बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीम तिरमिज़ी ने नवाद रसूल में और हाकिम ने हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत की है। फरमाते हैं कि मैंने जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि आपने इरशाद फरमाया, मरने वाले की मौत के वक्त 3 चीज़ों पर गौर करो। अगर पेशानी पर पसीना आ जाए, आंखों में आंसू आ जाए और नथने फैल जाएं, ये मरने वाले पर अल्लाह ताला की रहमत की निशानी है जो इस पर नाजिल हो रही है। और अगर ऊँट का गला घोंटे हुए बच्चे की तरह आवाज़ निकाले और रंग बुझा बुझा सा हो जाए और जबड़ों से झाग निकलने लगे, तो ये अल्लाह ताला के अज़ाब की निशानी है जो इस पर नाजिल हो रहा है। सईद बिन मंसूर ने अपनी सुनन में मरोज़ीनी अल जनाइज़ में और अब्दुल्ला बिन मसूद से रवायत की है कि मोमिन के वो गुनाह जो इसके ज़िम्मा रह जाते हैं, मौत के वक्त उसे उनकी सज़ा मिल जाती है, इसलिए उसकी पेशानी अर्क आलूद हो जाती है। इमाम बहिक्की ने शुआबुल ईमान में हज़रत अलकमा बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत की है कि उसके चचाज़ाद पर मौत वक्त आया तो उन्होंने अपना माथा पोंछा तो वो अर्कालूद था, तो उसने कहा अल्लाह अकबर। मुझसे हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रवायत की है कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन की मौत के वक्त उसकी पेशानी पर पसीना आ जाता है और जिस मोमिन के कुछ गुनाह उसके ज़िम्मा होते हैं उसकी दुनिया में ही उसे सज़ा मिल जाती है और जो रह जाते हैं मौत की सख्ती से माफ़ हो जाते हैं। फरमाते हैं हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कि मैं गधे जैसी मौत मरना पसंद नहीं करता। इब्ने अबी शीबा और इमाम बहिक्की ने हज़रत अलकमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत की है कि उसके चचाज़ाद भाई की मौत का वक्त आया तो उनके माथे से पसीना बह पड़ा तो वो हंस पड़े। और फरमाया, मैंने हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सुना है कि मोमिन को मरते वक्त पसीना आता है और काफिर और फासिक को फाजिर की जान निकलते वक्त जबड़ों से झाग बहने लगता है और उसकी जान गधे की जान की तरह निकलती है। और जिस मोमिन के ज़िम्मा कुछ बुराइयाँ की होती हैं तो मौत के वक्त उस पर सख्ती होती है ताकि उसके गुनाहों का कफ़ारा हो जाए, और काफिर और फाजिर ने कोई नेक अमल किया होता है तो उसकी मौत के वक्त आसानी हो जाती है ताकि उसकी नेकी का बदला उसे दुनिया में ही मिल जाए। मरोज़ी ने हज़रत इब्राहीम अल-तही से रवायत की है कि हज़रत अलकमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अल-असवद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, जब मुझे मौत हाज़िर हो तो मुझे तलकीन यली ला इलाहा इल्लल्लाह करना। अगर मेरी पेशानी पर पसीना आ जाए तो मुझे खुशखबरी सुना देना। इब्ने अबी शिबा और मरोज़ी ने हज़रत सुफ़ियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत की है, फरमाया कि मैयत को पसीना आना पसंद किया जाता है। एक आलिम दीन ने कहा है कि यह पसीना मरने वाले को अपने रब्बे करीम से शर्मसारी की वजह से आता है कि वह बारगाह इलाही में अपनी ख़ताएँ महसूस करता है और शर्मसार होता है, क्योंकि उसका ये सफली जज्बा मर जाता है और बुलंद जज्बात और हया उसकी आंखों में बाकी रह जाती है और काफिर इन तमाम जज्बात से मुर्दा हो जाता है और तौहीद परस्ती सख्ती में मुब्तला होता है जो इस पर बेवक्त मौत हो रही होती है। इब्ने अबी शीबा ने और इमाम अहमद ने अल ज़हर में और इब्ने अबी अद-दुनिया ने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बनी इसराइल के वाक़यात भी बयान करो क्योंकि इनके अंदर अजीब व गरीब वाक़यात पाए जाते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे बयान फरमाने लगे कि बनी इसराइल का एक गिरोह एक कब्रिस्तान में आया तो वो कहने लगा, अगर हम यहाँ 2 रकात नमाज़ पढ़े और खुदावंद करीम से दुआ करें कि हमारे सामने इनमें से किसी मुर्दे को उठाए और वो हमें कुछ बताए। लिहाजा उन्होंने ऐसा ही किया। बेदुआ कर ही रहे थे कि स्याह रंग का एक शख्स कब्र से निकला, उसकी पेशानी पर सजदे के निशान थे। इसने पूछा, लोगो तुम क्या चाहते हो? मुझे मरे हुए 1 बरस गुजर गया है लेकिन मौत की सख्ती की हरारत अभी तक मैं महसूस कर रहा हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करो कि मेरी सख्ती दूर फरमाए। इमाम अहमद ने अल-ज़हत में हज़रत उमर बिन हबीब से जिक्र किया है कि बनी इसराइल के 2 शख्स अल्लाह ताला की इबादत करते करते थक गए और कुता गए तो उन्होंने सोचा कि वो किसी कब्रिस्तान जाकर इबादत करें ताकि हमारा इबादत में दिल लग जाए, और वहाँ जाकर इबादत करने लगे तो उनकी इबादत के दौरान में एक शख्स कब्र से निकला और कहने लगा कि मुझे मरे हुए 1 बरस बीत चुका है लेकिन मौत की अलमनाकी अभी तक महसूस कर रहा हूँ। अबू नाइम ने हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत की है कि मरने वाला जब तक कब्र में रहता है मौत की अलमनाकी को भूल नहीं पाता है, और मोमिन पर तो सख्ती ज़रा और भी बढ़कर होती है और काफिर पे मोमिन से कम सख्ती होती है। इब्ने अबी अल दुनिया ने हज़रत इमाम औज़ाई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जिक्र किया है, फरमाते हैं कि मोमिन कब्र में रहने तक सख्ती महसूस करता है। इब्ने माजा ने हज़रत आयशा से रवायत की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
ارشاد فرمایا کہ مومن کو اس کی ہر چیز میں اجر دیا جائے گا، یہاں تک کہ موت کے وقت سختی کا بھی۔ امام ترمذی نے روایت کی ہے اور اسے حسن کہا ہے، اور ابن ماجہ نے بھی اور امام حاکم نے بھی اسے صحیح کہا ہے۔ اور بہقی نے شعب الایمان میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض مومن تو پیشانی کے پسینہ سے ہی جان دے دیتے ہیں، یعنی انہیں نہایت آسانی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان کی موت پر کرے، آمین ثم آمین۔